अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्योंकि हम लोगों की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है प्रोबेबिलिटी एंड स्ट्रैटेजीज की, तो उस सीरीज़ में हमारे पास आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 36 है। इस लेक्चर नंबर 36 में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डी पार्ट, फोर्स लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। लास्ट वीडियो हमने थर्ड लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी पर बात कर ली थी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक बकायदा ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले देखें कि हमारे पास ये स्टेटमेंट है, इसको हमने प्रूव करना है। ओके, इफ़ ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स डिफाइंड इन अ सैम्पल स्पेस एस, देन अगर हमारे पास ए और बी ये दो हमारे पास इवेंट्स हैं किस में, सैम्पल स्पेस में, तो ये इसको हम इस पर इस तरह लिख सकते हैं। अब आप इसको हम प्रूव करते हैं कि इसको हमने किस तरह लिख सकते हैं। ओके, तो प्रूव में आ जाते हैं। दी इवेंट्स ए तकाते या आर इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट एंड ए इंटरसेक्शन बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जो मेन पॉइंट है वो ये है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि डिसजॉइंट्स। डिसजॉइंट्स का मतलब होता है गैर कॉमन, गैर मुश्तरक। ओके, एंड देयर यूनिट इज ए, यानी कि इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हमारे पास ये स्टेटमेंट, ये हमारे पास जो इक्वेशन है इसको पहले प्रूव करना पड़ेगा। अगर ये हमारे पास सही सलामत प्रूव होगी तो हमारे पास इसको हम इजीली प्रूव कर सकेंगे। ओके, तो इसको हम इस एग्जांपल के जरिए भी समझ सकते हैं। ओके, ये हमारे पास एग्जांपल दी हुई है। ये हमारे पास ए है, ये बी है और ये हमारे पास कॉमन है। आप देखें कि इस इक्वेशन को हम किस तरह प्रूव कर सकते हैं। इसको हम मिसाल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करें हमारे पास एक सैम्पल है। ओके, तो सैम्पल हमारे पास ए बी सी डी ई एफ है। ओके, सेट एक सेट है हमारे पास। सेट ए में हमारे पास एलिमेंट ए बी सी डी है, जबकि बी सेट में हमारे पास जो सॉरी सी ए बी सी है, जबकि सेट बी में हमारे पास डी ई और एफ एलिमेंट्स। ओके, तो हमें क्या प्रूव करना है, इसी क्वेश्चन को प्रूव करना है। पहले हम इसको देखते हैं। ओके, तो इसको देखने के क्या देखने का मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो ये देखें ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए क्या है हमारे पास, ये है ए बी सी है, दरमियान इंटरसेक्शन है, बी क्या है डी ई एफ है। तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा, कुछ भी खाली आएगा क्योंकि कॉमन कोई भी इसमें नहीं है। आगे नेक्स्ट टर्म हमारे पास ये है, इसको हम देखते हैं ए तकाते बी। तो अब इसको हम प्रूव करते हैं। सॉरी, ये टर्म हमने मालूम कर ली है इधर, ये अब इसको हमने फाइंड करना है इसको। ओके, तो इधर हमारे पास ये होगा, इसको हम जो हमारे पास होता है इसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। इसका इस तरह भी लिख सकते हैं। आप देखेंगे इसको हम इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो किस तरह फाइंड कर सकते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास दी गई है ए बी सी, दरमियान तक आते हैं। अब बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, तो u माइनस बी होता है, u क्या हमारे पास होता है s होता है। तो इधर s की वैल्यू क्या है ए बी सी डी ई एफ है, जबकि दरमियान नेगेटिव है। b की वैल्यू क्या है डी ई एफ है। तो यहाँ से हमारे पास डी ई एफ ख़त्म हो गए, तो बाकी क्या बच गया ए बी सी डी बच गया। तो इधर हमने बी कम्प्लीमेंट की वैल्यू पुट कर दी ए बी सी। ओके, अब तकाते हैं, तकात क्या है मुश्तरक है, ए बी सी ये मुश्तरक हो गया। ओके, अब इसकी और इसकी वैल्यू को हम इसमें पुट कर देते हैं। ओके, हम इधर ही देख लेते हैं कि ये हमारे पास ए है, ए की क्या है हमारे पास ए है। तो अब ये इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास आई, ये आई है ए बी सी है। तो दरमियान में यूनियन है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है, ये हमारे पास वैल्यू आई है, ये वाली आई है। तो इधर हम लिख लेंगे। ओके, तो देखें यूनियन का मतलब इकट्ठा होता है, इसमें जो तो पहली खाली है तो इसका ये आ गया। तो ये आंसर की ए बी सी, तो ए बी सी किसका आंसर है, ये देखें सेट ए का ही आंसर है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। जो ये वैल्यू है वही वैल्यू इसकी है। ओके, इसका क्या मतलब हमारे पास स्टेटमेंट ये प्रूव हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास बिल्कुल आसान है कि इधर हम प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर देंगे। प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये यूनियन की जगह हमारे पास प्लस आ जाएगा। क्योंकि हमने जो लेक्चर नंबर फायदा इसमें हमारे पास सी पार्ट इसमें हमने क्लास स्टडी किया, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमने प्लस लगा दिया यूनियन की जगह। तो अब इधर हम क्या करना है, हमने पी ये टर्म फाइंड करनी है। तो इस टर्म को हम इधर ही रहने देंगे, ये टर्म उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगी, तो हमारे पास ये प्रूव हो जाएगा।
ओके, तो यही आज का मैं इतना सा टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गया होगी। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट के शुरू में पूछ सकते हैं। और अब आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल पाक एम एन अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया, ये हमारे चैनल का नाम है पाक एम एन अकेडमी। ओके, पाक एम एन अकेडमी ये हमारे चैनल का नाम है। इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कर दें। जज़ाकल्लाहु खैर, फिर दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।